शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नवासे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास एक इराबी आया और अर्ज करने लगा, ए वारिसे इल्म अली, मेरे दिल में एक अरसे से सवाल है जो मैं आपसे पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, बताओ क्या है तुम्हारे जहन में सवाल। एराज अर्ज करने लगा, एक अरसे से मैं ये सोचता रहता हूँ कि उल्लू हमेशा वीराने में ही क्यों रहता है, वो क्यों आबादी के करीब नहीं रहता, उल्लू क्यों हमारे लिए मनहूस हैं। हजरत जाफर सादिक ने लंबी आह भरी और फरमाया, ये परिंदा उल्लू हमेशा ऐसा नहीं था। पहले ये वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। ये परिंदा आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा था। जब से करबला का वाकया पेश आया है तब से उस परिंदे ने वीरान जगहों पर रहना शुरू किया है। जब उल्लू ने देखा कि मेरे जद्दे अमजद हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ मैदान करबला में तशरीफ फरमा है तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को मैदान करबला के मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस परिंदे ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, ए नवासे रसूल, आप मुझे हुक्म करें तो मैं अभी उल्लुओं की फौज लेके आ जाता हूँ और हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। उल्लू की बात सुनकर इमाम हुसैन ने उल्लू को कहा कि ए परिंदे, यहाँ मैदान करबला जो कुछ कल होने वाला है, आप उस वाक़े को सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगे। तुमसे ये वाक़या बर्दाश्त नहीं होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। हजरत इमाम हुसैन की जुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर उल्लू बहुत ही परेशान हो गया। परिंदे ने इमाम हुसैन से बार बार ये जिद की कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उल्लू के बार बार जिद करने पर मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस उल्लू को भी मैदान करबला में रुकने की इजाजत दे दी। इस तरह उल्लू ने तमाम वाकया अपनी आंखों से देखा कि यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके जानशीनियों को किस तरह से शहीद किया है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ यजीद ने क्या सलूक किया, उल्लू ने सब शहीदों को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा था। जब शहीदों और हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को बदन से जुदा होते हुए देखा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर यजीदी फौज का जुल्म अपनी आंखों से देखा था, किस तरह से इमाम हुसैन ने सर मुबारक को बदन से जुदा किया, किस तरह से उन्होंने इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को अजियतें दी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उल्लू ये सब कुछ देख रहा था। ये सब वाकया देखने के बाद उल्लू के दिलो दिमाग पर इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई। उल्लू ने ये वाकया आकर अपने तमाम खानदान को सुनाया। उस दिन के बाद उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत के सिवा कुछ न रहा। यही वजह है कि उल्लू ने अपना आप को इंसान से दूर कर लिया है। ये जहां पर इंसान उसको देख भी ना सके। उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बहुत ही मोहब्बत करने वाला था, लेकिन लोग उस परिंदे को मनूस समझते हैं। आजकल लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमारे घर के आसपास भी उल्लू बोल दे तो हम पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। अगर उल्लू किसी की छत पर बोले तो उसके डर से अपना घर बाहर ही छोड़ देते हैं कि हमारे घर के ऊपर उल्लू आकर बैठ गया है, हमारे घर को कोई आफत आ गिरेगी। प्यारे दोस्तों, उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। उल्लू के बोलने से ना तो आपके घर में कोई आफत आती है और ना ही कोई परेशानी आती है। ये तो बेचारा मासूम सा जानवर है, इसके बोलने या ना बोलने से इंसानी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप इस जाहिलाना सोच से हमेशा बचकर रहें। प्यारे दोस्तों, हम आपको उल्लू की ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिसको आप पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में उल्लुओं की 510 इकसाम हैं, लेकिन उल्लू को खास तौर पर 2 कबीलों में ही तकसीम किया गया है। नंबर 1 बारन उल्लू, नंबर 2 ट्रैव उल्लू। याद रहे कि दूसरे जानवर और परिंदे इंसान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उल्लू इंसान की फसलों से कीड़े मकोड़ों और हशरात को
को जड़ से खत्म करने में मददगार साबित होता है। अगर उल्लू को किसान का दोस्त कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम उल्लू की उम्र के बारे में बात करें तो उसकी औसत उम्र 20 साल होती है। उल्लू अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अलावा उल्लू वीरान जगहों और कुओं में भी अपना बसेरा करते हैं। अक्सर लोग दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए उल्लू बोलते हैं कि तुम उल्लू की तरह नजर घुमाते हो। ये बात गलत है कि उल्लू अपनी नजरों को घुमाता है। उल्लू तो सीधा ही देखता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री पर गर्दन को घुमाकर अपनी नजर को दूसरी तरफ ले जाता है। उल्लू एक ये जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं। जब उल्लू उड़ता है तो उसकी उड़ने की आवाज नहीं आती। उल्लू बहुत ही आसानी के साथ अपने शिकार को हासिल कर लेता है। प्यारे दोस्तों, बेशुमार मुल्कों में लोगों के अकीदे उल्लू के बारे में मुख्तलिफ ही देखने को मिलते हैं। बरतानिया में उल्लू के बोलने को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत तस्वुर किया जाता है। कनाडा वालों का ख्याल है कि अगर 3 दिन उल्लू मुसलसल बोलें तो किसी की मौत वाक़या हो जाती है। अमेरिका के लोगों का ख्याल है कि उल्लू को देखना भी मनहूस है। चीन वालों का ये नजरिया है कि अगर किसी को उल्लू नजर आए तो गली मोहल्ले में किसी न किसी की मौत वाक़या हो जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और बुरी आवाज को मनहूस माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन सफेद उल्लू को साफ माना जाता है। हिंदुस्तानी लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आंख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तवीज में भर कर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं, बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब के बही खाने में रखने से मालो दौलत में बरकत होती है। अब इनको कौन समझाए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।